हे स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को जिसमें हम फिर से कंटिन्यूएशन में हैं कॉमन एरर्स के। इन द अर्लियर सेशंस वी हैड गॉन थ्रू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। तो आज की क्लास में भी हम उन्हीं कॉमन एरर्स को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कहता है फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन बिलो सेंटेंस। सेंटेंस हमारा क्या है? ही couldn't but help shedding tears। तो he couldn't but help shedding tears at the plight का मीन्स होता है एक तरह से शोषण of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। यानी कि साइक्लोन के थ्रू जो डिवेस्टेट हो गए जिनके प्रॉपर्टी या फिर घर एटसेट्रा, उनको शेडिंग टीयर्स। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो गलत है, ही couldn't but help, ये बट गलत है। ये बट यहां पे सुपरफ्लसली यूज किया गया है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही कुडंट हेल्प शेडिंग टीयर्स, यानी कि वो आंसू नहीं रोक सका एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स, विलेजर्स के प्लाइट पे, शोषण पे, रेंडर्ड होमलेस बाय अ डेवेस्टेटिंग। तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा ए। यानी ए पार्ट में जो गलती है वो एक सुपरफ्लस वर्ड की है, दैट हैज बीन यूज्ड एज बट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, he will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner। अगर आप प्लेजेंट मैनर में पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा। ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या है हमारा इफ का मतलब है ये बाद वाली आपकी क्लॉज कैसी बन गई? ये गाइस हमारी इफ क्लॉज है। ये कैसी है? हमारी मेन क्लॉज है। आपको पता है कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं उसमें एक साइड में यानी कि जो मेन क्लॉज है वो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ही विल सर्टेनली हेल्प, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इफ क्लॉज हमारी 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। किस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम कभी भी इसको फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, यानी यहां से विल हमारा रिमूव होगा। सेंटेंस हमारा बनेगा ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। तो आंसर हमारा क्या बन गया? आंसर वुड बी बी, यानी कि बी पार्ट से हमें विल को हटाना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या कहता है? द ब्रांड प्रपोजिशन नाउ देयरफॉर हैड टू बी दैट क्योकार्पिन एंटीसेप्टिक क्रीम इज मोर इफेक्टिव बिकॉज इट पेनिट्रेट्स डीप डाउन, being light and non-sticky and works from within because of its ayurvedic ingredients to keep skin blemish free and helps cope with cuts nicks, burns and a nappy rash। अब ध्यान से देखो, यहां पे सीधा सीधा बताया गया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रांड बताते हुए उस प्रोडक्ट को क्या बताया गया कि ये मतलब ऐसा होता है। नाउ सी, अगर मैं पहले सेंटेंस से शुरू करूं, द ब्रांड प्रपोजिशन नाउ देयरफॉर हैड टू बी, तो गाइस ये हैड टू बी गलत है। क्या होना चाहिए? इज टू बी। ये प्रेजेंट में बनेगा। तो हमारी गलती कहां पे मिली? ए में। यानी पूरे सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो गलती हमें यहीं पे मिलेगी। यानी द ब्रांड प्रोपोजिशन नाउ देयरफॉर इज टू बी दैट, यानी कि ऐसा होना है। कैसा होना है? दैट क्योकार्पिन एंटीसेप्टिक, ये उसका प्रोपोजिशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी। जैगरी का मीन्स क्या होता है? गुड़ से। इफ यू गो टू द मार्केट, अगर आप मार्केट में जाओ तो मेरे लिए थोड़ा सा जैगरी खरीद रहे हैं। जैगरी कैसा है? 100% अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो पहले में विल यू प्लीज बाय सम जैगरी, क्या एक जैगरी खरीदो। इफ क्लॉज किस में है? यू गो टू मार्केट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिल्कुल करेक्ट हो गया। इधर हम देखेंगे तो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो भाई ये भी करेक्ट हो गया। इसका मीन्स क्या बना कि यहां पे कोई गलती है ही नहीं। सो देयर वुड बी नो एरर एट ऑल, कोई गलती हमें यहां पे नहीं मिलेगी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर वुड बी डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। तो ध्यान से देखो गाइस, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, क्या इसमें गलती बनेगी? इसमें गलती बनेगी, सेंटेंस देखो, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं? हु यू वांट। अब गाइस ध्यान से देखो, यहां पे कुछ सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट अगर बाद में आ जाए, है ना, वर्ब इसके साथ में है वांट, इसका मतलब है सब्जेक्ट की वर्ब यहां पे है, वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है, इसका मतलब यहां पे हु नहीं हूम आएगा।
हम क्या बनाएंगे आंसर? आंसर वुड बी मे आई नो whom you want to see plays, तुम किसे देखना चाहते हो। यानी कि यहां पे हु का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर यहां पे वर्ब होती खाली, लाइक यहां पे थे मे आई नो हु वांट टू सी यू, तब ये सही था। लेकिन अब क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट बन गया है तो 100% हम whom का यूज करेंगे। तो गलती हमारी कहां पे मिली? गलती हमारी सेकेंड पार्ट में है, हु यू वांट की बजाय हम यहां पे whom लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ही सेड दैट ही विल माइंड इफ आई रिफ्यूज हिज ऑफर। ध्यान से देखो, अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट नरेशन में है। और अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, भाई अगर मैं कहूं ही सेड, इसका मतलब पास्ट में है, और पास्ट में होने का मीन्स क्या बनेगा? ही सेड दैट ही विल नहीं गाइस, क्या बनेगा? वुड बनेगा। He would mind if I refused his offer। यानी गलती कहां पे है? 100% गलती हमारी इस पार्ट में बनेगी। विल का हम वुड करेंगे, पास्ट में बनेगा ये, जबकि विल हमारा कैसा होता है? प्रेजेंट में होता है, और वुड क्या है? उसका पास्ट है। अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। फाइंड आउट वेदर देर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। यानी अर्जुन पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग। अर्जुन के पेरेंट्स मर गए कब? जब वो यंग था, पास्ट की बात होगी। एंड ही लुक्ड आफ्टर हिज आंट। अब ध्यान से देखो, ही लुक्ड आफ्टर हिज आंट, वो उसने अपनी आंट की देखभाल की। नहीं बच्चों, उसने आंट की देखभाल नहीं की, बल्कि आंट ने उसकी देखभाल की। तो हम कैसे बनाएंगे? पैसिव में। Arun's parents died when he was young and he was look after। यानी कि उसको लुक आफ्टर किया गया, उसको टेक केयर किया गया, किसके द्वारा? आंट के द्वारा। लुक्ड आफ्टर हिज आंट हु हैड नो चिल्ड्रन, जिसके कोई भी बच्चे नहीं थे। इसका मीन्स हमारी गलती यहां पे कहां पे बनी? गलती वुड बी इन द बी पार्ट। ही लुक्ड आफ्टर है ना, तो बनेगा ही वॉज लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की गई, ना कि उसने देखभाल की। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। दो चाइल्ड मैरिज हैज बीन बैंड, यद्यपि चाइल्ड मैरिज बैन हो चुकी है, द कस्टम स्टिल प्रिवेल्ड अमंग सम ग्रुप्स इन इंडिया। मतलब वो कस्टम आज भी कुछ जो ग्रुप्स हैं इंडिया में, उनमें प्रिवेल होती है, मतलब चलती है। तो अब ध्यान से देखो, लिखा है दो चाइल्ड मैरिज हैज बीन बैंड, यानी कि पहले ही बैन हो चुकी है, वो बैन की जा चुकी है। द कस्टम स्टिल प्रिवेल्ड। अब देखो, कस्टम स्टिल प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड नहीं कहेंगे, बल्कि क्या? ये प्रेजेंट को, यानी कि अभी भी वो जारी है। तो कौन बताएगा? स्टिल प्रिवेल्स बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि ये एक हैबिट के तौर पे चल रही है, कस्टम के तौर पे चल रही है। तो यहां पे प्रिवेल्स का यूज होगा, ना कि प्रिवेल का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करेंगे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर वुड बी सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई पापा इज इन बैड मूड टुडे। तो भाई देखो, प्रेजेंट की बात हुई है और उसमें क्या कहा है कि फादर किस में है? बैड मूड में है। ध्यान से देखेंगे, जब हम बैड मूड लिखते हैं तो हमें इसके पहले आर्टिकल ए लगाना होगा, यानी कि जो करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा ये बनेगा अ बैड मूड, ना कि बैड मूड। तो सेंटेंस हमारा माई फादर इज इन अ बैड मूड टुडे, कहां पे गलती है? सेकेंड पार्ट में, यानी यहां पे हमें इसमें ए का यूज, आर्टिकल ए का यूज करना होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिकॉज ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हार्डली, है ना, बिकॉज ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हार्डली आई हैव हैड एनी रेस्ट सिंस 1 वीक। यानी कि क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हार्डली आई, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है क्रिकेट टूर्नामेंट, उसकी वजह से आई हैव हैड एनी रेस्ट सिंस 1 वीक, एक वीक से कोई भी रेस्ट नहीं है। यहां पे एडवर्ब की प्रॉब्लम है। क्या है? हैव हैड नहीं, बल्कि यहां पे हैड हैव बनेगा। तो सेंटेंस में कहां पे गलती है? सी पार्ट में, यानी कि हमें बनाना पड़ेगा इसको परफेक्ट में, आई हैड हैव एनी रेस्ट सिंस 1 वीक। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं। अ प्रॉपर्टी डीलर वॉज शूट डेड बाय 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन व्हाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क। ध्यान से देखो, अ प्रॉपर्टी डीलर वॉज शूट डेड,
वॉज शूट डेड, भाई ये पैसिव में है, पैसिव में अगर है और वॉज के साथ में हम शूट लगा रहे हैं, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि हम शूट की बजाय किसका यूज करेंगे, हम गाइज शॉट का यूज करेंगे, तो इट वुड बी शॉट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा अ प्रॉपर्टी डीलर वॉज शॉट डेड बाई 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन while taking a morning walk in a park। तो आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, इट वुड बी शूट की बजाय हम शॉट का यूज करेंगे। सो गाइस, इस सेशन में, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया लगे हैं क्वेश्चन, जिसको रिवाइज कीजिए, बढ़िया से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।